2014 में जब मैं कृषि राज्य मंत्री बना तो पहली बार मैंने 2 एफपीओ मुजफ्फरनगर में बनवाए अपने लोकसभा क्षेत्र में। दुर्भाग्य की बात दोनों फेल हो गए। ये पहला एफपीओ है मेरे क्षेत्र में जो कामयाब हुआ है। आज तक नहीं कागजों पर है, जमीन पे पहला एफपीओ उतरा। और सच बात यह है कि सरकार की योजनाएं तो बनती है। 10,000 एफपीओ की योजना तो अब आई है। एफपीओ 2014 में भी शुरू किए थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कि किसानों को संगठित कैसे किया जाए। और मैं सुनता था कि साउथ इंडिया में या उस तरफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एफपीओ, लेकिन मेरा भरोसा वाकई खत्म हो गया था, कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश के मामले में। क्योंकि मैंने कई जनपदों में एफपीओ बनवाए, कागजों पर बने, सरकार का पैसा लगा, लेकिन शायद हमारे पास वहां विनोद जैसा भाई नहीं था जो यहां है। सच्चाई है। देखिए, सरकारी प्रयास भी जब ही कामयाब हो सकते हैं जब लोगों में से निकल के कोई लीडर आगे चले। नहीं तो सरकारी काम सिर्फ कागजों पर होते हैं। कितना शानदार वो। और हमारे क्षेत्र से बासमती का जाना, हरियाणा से तो बासमती होती थी, हम तो भूल ही गए थे बासमती। और ये करना, सरसों भी हमने धीरे धीरे खत्म हो गई थी, हम तो बस एक आगे। सबसे बड़ी बात यह है कि भी भाई ने बताया कि जो प्रधानमंत्री का मिशन है प्राकृतिक खेती, इसे ऑर्गेनिक भी नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिक में तो फिर दूसरा मामला शुरू हो जा। जो भाई कर रहा है ये है प्राकृतिक खेती, जो कह रहे हैं कि गुड़ बनाना शुरू किया है, ये शुरुआत है। और कितनी कई बार गांव में लोगों को लगता है जब तक ना दिखाओ कि सरकार की स्कीम क्या क्या चल रही है, एफपीओ बनाना, और एफपीओ बनाने के बाद हर काम में सरकार की मदद, हर स्टेप पे। बस ये है कि हम किसानों में से बीच में कुछ मदद लेने वाले लोग होने चाहिए, और उसमें विनोद भाई जैसे लोग कुछ आगे आए हैं। तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। एक दूसरा एफपीओ हमारे क्षेत्र में मैं बना रहा हूं, उसमें भी करीब 400 किसान जुड़ चुके हैं। वो है मधुमक्खी पालन का। जैसे नाबार्ड इसे बना रहा है, वो शायद नेफेड की तरफ से है ना, उसमें करीब 400 के करीब युवा जुड़े हैं अभी तक उस एफपीओ में। 400 के 400 युवा मधुमक्खी पालन करेंगे। मधुमक्खी पालन करने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बगरे में एक प्रोसेसिंग का उनका प्लांट लगाया जा रहा है, काफी बड़ा, वो भी केंद्र सरकार के सहयोग से। और इसी तरह से अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे, एक अलग से ब्रांड। और शहद हम बाजार में उस शहद को बेचेंगे। बल्कि मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं भाई विनोद से कहूंगा कि जो लोग जिस एफपीओ को बनाने में लगे हुए हैं और सक्रिय हैं, विनोद भाई अगर उन्हें गाइड करेंगे तो एक दूसरा एफपीओ बिल्कुल इसके साथ साथ हमारा चल देगा। हम बहुत अगली स्टेज में। और कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि शुगर मिल में नौकरी लगवा दें या कुछ भी, रोज ही कैसे बात हो। और हमारी एक सीमा है, क्योंकि वही शुगर मिल है, उतने ही लोग नौकरी लगेंगे, उससे ज्यादा लग नहीं सकते। तो मैं पिछले 8-10 महीने से एफपीओ को बनवाने में लग रहा था। तो मैंने बहुत से लोगों को कहा, भाई एफपीओ से जुड़ जाओ, मधुमक्खी पालन शुरू करवा देंगे। करीब 2 लाख रुपए में काम की शुरुआत होगी। 2 लाख में से शायद 80,000 या 85,000 सरकार की सब्सिडी है, 15-20 हजार अपने पास से लगाने, 1 लाख का लोन बैंक से करवाने की व्यवस्था करनी। अभी कुछ लड़के लगे, लेकिन दुर्भाग्य मुझे करीब 1 साल लग गया 400 लोगों को इकट्ठे करने में खुद के प्रयास के बाद। शुगर मिल में 5,000 की नौकरी के लिए तैयार है, जितने का पेट्रोल लग जा, पर घर बैठ कर 10 से 15,000 रुपए महीना कमा सके आराम से मधुमक्खी पालन से, बिल्कुल आराम से, जिसमें कहीं नहीं जाना। एक ग्रुप बना के एफपीओ बनता नहीं है। जैसे विनोद भाई ने कहा कि भाई अगर कहीं डब्बे लेके जा रहे तो 50 लोग इकट्ठे हुए, डब्बे एक लेके चला गया, 29 घर पर रह गए। एक और अपने क्षेत्र के लिए शुरू किया, आज एक मंच मिला कि आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाऊं। हमारा कोऑपरेटिव था उत्तर प्रदेश का पराग। समय के साथ ये कोऑपरेटिव बर्बाद हो गया और कोलैप्स हो गया, आपको पता है, सबको पराग सब खत्म हो गया। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों को मिला के शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के नाम से हमने इसकी शुरुआत की। अभी 5 महीने पहले मेरठ में इसकी शुरुआत की थी। इन 5 महीनों में करीब 25,000 किसान इस नई कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हैं। 25,000 किसान जुड़ चुके, और 5 महीने के अंदर इस कोऑपरेटिव का जो दूध इकट्ठा कर रही है
वो करीब 1.5 लाख लीटर हो चुका है। मेरे ऐसी उम्मीद है मुझे कि अगले 2-2.5 साल में ये जो नई कोऑपरेटिव है दूध की, इसे एफपीओ ही लगाओ, जैसा ये एफपीओ ऐसी वह कोऑपरेटिव, वो बड़ी हो जा थोड़ी सी। एफपीओ में 1000 तक के किसान होते हैं। तो अगले 2-2.5 साल में ये कोऑपरेटिव, शायद मुझे लगता है कि 2 लाख किसान इससे हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव से जुड़ जाएंगे। इसके लिए जो शुरू की पूंजी करीब 50 करोड़ रुपए वो केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध की गई है, लेकिन इसके मालिक किसान है। जैसे इस एफपीओ के मालिक विनोद भाई तो अग्रणी भूमिका है, लेकिन सब साझेदार है। ये एक भावना है जो केंद्र सरकार, जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में रास्ते पर चले हैं। और ऐसी ऐसी कोऑपरेटिव है, मैं आपको बताऊं, एक बनासकांठा जनपद है गुजरात में। कभी मौका लगेगा, विनोद इतना अच्छा वो कर रहा है तो हो सकता है कुछ किसानों की ले जाने की व्यवस्था मैं करूंगा वहां तक। बनासकांठे में एक डेयरी है जिसका नाम है बनास डेयरी कोऑपरेटिव। जैसे हमारी ये बनी है, इसी तरह की एक जिले की कोऑपरेटिव है। उस एक जिले की कोऑपरेटिव का टर्नओवर इस साल 15,000 करोड़ रुपए है, बनास डेयरी का जी। और उसके करीब 2 लाख किसान उससे जुड़े हुए बनास डेयरी से। अभी 2 साल पहले जब मैं गया बनास डेयरी के उसमें, तो बनास डेयरी ने अपना मेडिकल कॉलेज खोला है। तो बनास डेयरी के चेयरमैन है शंकर भाई चौधरी। मैंने उनसे कहा, शंकर भाई आप तो डेयरी का काम करते हो, आपने मेडिकल कॉलेज क्यों खोल दिया? उसने कहा कि मेरे जो 2 लाख किसान मेरे मेंबर हैं, मैंने इनसे 25 रुपए प्रति लीटर पैसे लिए, काट लिए। मान लिया 40 रुपए का जा रहा दूध, तो 39 रुपए 75 पैसे मिलेंगे, 25 पैसे कट जाएंगे। उन 25 पैसे काट के मैंने मेडिकल कॉलेज बना दिया, करीब 400 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज। और 2 लाख किसान का फ्री इलाज। उन 2 लाख को एक नया पैसा उस मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए नहीं देना, चाहे वो कैंसर हो या बुखार हो। पूरे जिले के 2 लाख किसानों का बिल्कुल फ्री इलाज उस मेडिकल कॉलेज में होता है। वहां सरसों बहुत पैदा होती है, जैसे भाई ने विरोध में बताया। उनने सरसों का एक प्लांट लगाया बहुत बड़ा, बनास डेयरी ने। सभी किसान वहां सरसों दे के चले जाओ, उस सरसों का तेल निकले, खड़ो मार्केट में बिके, और जो प्रॉफिट हो किसानों में बांट दिया जाए। उस क्षेत्र में आलू भी पैदा हो। एक आलू का करीब 1000 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया उन्होंने। आलू किसान अपना, कोई कीमत नहीं है जी, आलू किसान आएगा कोऑपरेटिव पर दे जाएगा। उस आलू के टिक्की बनाते हैं, और टिक्की पूरे यूरोप में एक्सपोर्ट होती है जी, गुजरात के गांव से, बनासकांठा से। और जो 1 साल का प्रॉफिट हो, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसान में बढ़ जा, कहीं कोई बीच में बिचौलिया नहीं, लेने वाला नहीं देने वाला नहीं। इस सोच के साथ हरित प्रदेश कोऑपरेटिव की यहाँ शुरुआत की है कि अगले 4 साल में, 5 साल में जब ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, तो शायद ये अपना अलग से मेडिकल कॉलेज बना देगी, शायद ये अलग से प्लांट लगा देगी। और अब इस तरह की एक सोच है। इसमें समय तो लगता है, कोई एक दिन का नहीं है, बहुत लंबा काम है। अब विनोद भाई से मैं भी पूछ रहा था कितने दिन हो गए, तो आज 2003 में शायद शुरुआत इन्होंने यहाँ पे की थी। 2003 में भाई, 2003 से आज 22 में, इस नींव को रखने में, इस एफपीओ को भी 1 साल पहले ने शुरुआत की थी। समय लगेगा, लेकिन अच्छी सोच के साथ। बात यह है कि एक समय तो वो कोऑपरेटिव थी जो हमने खत्म कर दी, राजनीति का शिकार हो गए हम लोग। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार आ गया कोऑपरेटिव। ये एक नए जमाने की कोऑपरेटिव है जिनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, जिसमें कोई चुनाव के मारामारी नहीं होते, किसमें कोई खर्चा नहीं होता कि नेतागिरी कर लो आगे। उसमें वो लोग काम करते हैं जो डेडिकेटेड है, जिन्हें समाज के हित में काम करना है। तो मेरी तरफ से क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग, विशेषकर युवा साथी से एफपीओ से जुड़ेंगे। विनोद भाई, आपको मेरी मदद करनी है मेरे मधुमक्खी पालन के एफपीओ में। मैं उन्हें आपके पास भेजूंगा एक बार, जो लोग उस काम को कर रहे हैं, और आप उनकी मदद करना, उन्हें गाइड करना, चूंकि आप उनसे एक कदम आगे हो। अभी वो इसी स्थिति में है कि कुछ ने काम शुरू कर दिया, और प्रोसेसिंग प्लांट के करीब 3 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मैंने सैंक्शन करवा दिया उस एफपीओ के। 3 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है जी, केवी के बगरे में, जिसमें कोई भी एक नया ब्रांड होकर उस प्रोसेसिंग प्लांट की खासियत है, उस साल भी कोई मधुमक्खी पालन कर रहा है, मेरठ का व्यक्ति या मुजफ्फरनगर का व्यक्ति, वो जाएगा वहां, वो अपना शहद देगा, प्रोसेसिंग करवा के ले आएगा, मिनिमम बिजली का खर्च लिया जाएगा, कोई पैसा उसका नहीं लिया जाएगा, उनसा लग भी उसे। तो इसमें आप और सहयोग करेंगे। विशेष रूप से मुझे पहली बार दिखाई दिया कि सरकारी अधिकारी किसी काम में इतने इंटरेस्ट से हैं, ये मुझे वाकई अच्छी लगी। आप सबको भी बधाई, क्योंकि एक ऐसा शोकेस है कि आप लोग आए हैं, आज जो कामयाब होगा तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक कामयाब एफपीओ मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी है।
तो इस एफपीओ के लिए कहीं मेरी आवश्यकता हो, किसी भी कदम पे, मैं 24 घंटे आपके साथ हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत बड़ा बड़ा गाइड भी, ऐसे बड़े बड़े उदाहरण आज शायद आप लोगों को मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, हो सकता है मेरी बात पर आज आपको इतना विश्वास ना हो, लेकिन जैसी शुरुआत आज यहां से हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रूप ले सकती है, ये इस पूरे क्षेत्र की सोच बदल सकता है। एफपीओ ऐसी चीज है जो शुरुआत है, ये है मधुमक्खी पालन है या मिल्क कोऑपरेटिव है, ये किसान का जो अब आने वाला समय किसान का बोलते हैं, हमें इस किसान को इस तरह जाना पड़ेगा। हमें एक तरफा जैसे विनोद भाई ने कहा कि गन्ना छोड़ के, गन्ना तो करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन गन्ने के साथ साथ और काम करने के जो किसान को, किसान की आमदनी और ज्यादा कैसे बढ़े, इस पे ये मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक बार फिर जो समस्त लोग इस एफपीओ से जुड़े रहे उन सबको बहुत बहुत बधाई, और विनोद भाई को मेरी तरफ से भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। आप इस क्षेत्र में बदलाव की एक नींव रख रहे हैं, भविष्य में आपका ये इतना जितना आज देख रहे हैं 2 साल बाद आए तो बहुत बड़ा हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।